नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिएगा, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एसएससी हो, व्यापम हो या रेलवे हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप करिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उसके बाद हम इसको देखते हैं। एक मिनट, सभी एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत कम लोग और वीडियो को भी पूरा देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी इस वीडियो को सब पूरा देखेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी ट्रिक हम इसको देखने वाले हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 के अंदर हम इसके अंदर नॉर्मल जो बेसिक कहने का बेसिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मल हमारे, कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने ए टाइप के अंदर रखा है हमारा टाइप 1 के अंदर, वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं रेशियो से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करूंगा टाइप बी के अंदर। और टाइप सी जो है हमारा, उसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैन और वोमेन, मैन और किड्स, इस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब शुरू करते हैं बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है। देखिएगा, जनरली आप एक छोटा सा मैं पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, उसको आपको समझना है। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा। क्लियर? देखिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक में जीरो लेवल से डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखिएगा, एक क्या बोला गया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा। ठीक है, सभी को पता है कि 1/10 होता है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि क्यों 1/10 होता है, इसको इंटरप्रेट करना है तो नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बोले सर बार बार पढ़ा है तो ऐसा थोड़ा बहुत तो याद है कि 1/10, और जो सबसे पहली बार देख रहे हैं उनको समझाता हूँ मैं क्यों 1/10 होता है ये। देखिएगा, मान लीजिए सपोज आप डेयरी मिल्क खा रहे हैं, और डेयरी मिल्क के अंदर जो पीस है वो कितने पीस है टोटल? 10 पीस है। क्लियर? कितने पीस हैं? 10 पीस है। ठीक है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ये पूरी की पूरी जो डेयरी मिल्क है आप 10 दिन में खाते हैं। क्लियर? अब उसके बाद बोला गया है कि ए का एक दिन का कार्य कितना होगा। एक दिन का, एक दिन मतलब से कितना पीस खा पाएंगे हम 10 पीस में से? ओबियसली एक पीस खा पाएंगे। तो एक दिन का जो कार्य होगा वो कितना होगा? 1/10। एक्चुअली वो इसको रेशियो में बदल देता है। टाइम और जो आपका वर्क होता है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा हमें? टाइम दे रखा है, और पूछा क्या है? वर्क पूछा है। तो टाइम और वर्क क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पर टाइम दे रखा 10 डेज, तो इसका इनवर्स 1/10 क्या हो जाएगा? इसका वर्क हो जाएगा। क्लियर? तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा एक दिन का, वो 1/10 होगा। अगर सपोज पूछ लिया जाए कि 2 दिन का कार्य कितना होगा, तो 2 दिन के लिए हम कितने पीस खाएंगे यहाँ पर? ठीक है, 2 पीस, तो हो गया 2 आउट ऑफ 10। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 1/5। ठीक है, 3 दिन का पूछ लिया जाए तो 3/10, 4 दिन का पूछ लिया जाए तो 4/10, 5 दिन का पूछ लिया जाए तो 5/10, 5 1 5, 5 2 10, 1/2, मतलब आधी डेयरी मिल्क हम एक प्रकार से खा गए हैं। क्लियर? आई होप ये बेसिक वाला पार्ट आपको समझ में आया कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। क्लियर सभी का? मेन तो इसका जो होता है रेशियो होता है टाइम, और ये मैं डिस्कस करूंगा सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के अंदर बहुत डिटेल में। ठीक है, चलेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल ही छोटे से क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस को सोल्व करने के भी कुछ जनरली तरीके अलग अलग होते हैं। एक्स मेथड होती है, और एक जनता उसको ट्रिक कहती है, लेकिन वो ट्रिक नहीं, वो फार्मूला मेथड होती है। ठीक है, कि x+y कर दो, डिवाइड बाय x y कर दो। इस तरह के अलग अलग बहुत सारे आपको हर क्वेश्चन के अलग अलग आपको फार्मूले मिलेंगे। ठीक है, और एक तो एक्स मेथड होगी। मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिकल ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपका देखते देखते ही आंसर आ जाएगा एक प्रकार से। चलेगा, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पर। ए व बी किसी कार्य या फिर मैं कार्य को मान लेता हूं, ए व बी कुछ ब्रेड 10 व 15 दिन में बनाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? ए और बी किसी कार्य को या कुछ ब्रेड 10 या 15 दिन में बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ए के अंदर मैं पार्ट ए डिस्कस कर रहा हूं। यदि
दोनों साथ साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ए और बी कुछ ब्रेड 10 और 15 दिन में बनाते हैं, यदि वो दोनों साथ साथ ब्रेड बनाएं तो कितने दिन में कुल ब्रेड बनाएंगे। क्लियर। एक प्रकार का ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 डेज में, ठीक है, और बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में। क्लियर। सबसे पहला जो शुभ काम आपको करना है वो करना एलसीएम निकालना। आपको क्या करना है एलसीएम निकालना। मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला, ठीक है, तो एलसीएम निकल कर आया मेरा 30। ये एलसीएम निकालना मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये एलसीएम जनरली होता क्या है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आपके लिए एक टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। ये 30 जो एलसीएम है ये एक्चुअल में क्या है, तो ये है हमारा कुल ब्रेड। क्या है कुल ब्रेड है ये। क्लियर। कुल ब्रेड मतलब जो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जो ब्रेड बनाने का काम करा रहे हैं, तो उनको कुल जो ब्रेड बनाने पड़ेंगे वो 30 ब्रेड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं इस 10 से इस 30 को डिवाइड करता हूँ। 10 से मैंने इस 30 को डिवाइड किया तो कितना निकल कर आया यहाँ पर 3 निकल कर आया, ठीक है, और 15 से 30 को डिवाइड किया तो क्या निकल कर आया 2 निकल कर आया। अब ये 3 और 2 आपको समझना है कि ये जनरली ये 3 और ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है। तो ये 3 और 2 की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों का एक एक दिन का कार्य है। एक दिन में बनाए गए ब्रेड। क्लियर। क्या है ये एक दिन में बनाए गए ब्रेड। एक दिन में कैसे बनाए गए ब्रेड मतलब से अगर ए दिन भर काम करता है तो वो 3 ब्रेड बनाता है, और बी अगर दिन भर काम करता है तो वो 2 ब्रेड बनाता है। क्लियर। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों दिन भर में कितना ब्रेड बनाएंगे तो दोनों मिलकर दिन भर में 5 ब्रेड बनाएंगे। क्लियर। अगर मैं पूछूं आपसे कि दोनों दिन भर में मिलकर कितना ब्रेड बनाएंगे तो कितना बनाएंगे 5 ब्रेड बनाएंगे। क्लियर। चलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन का, यदि दोनों साथ साथ कार्य करें या दोनों साथ साथ ब्रेड बनाएं तो कुल ब्रेड कितने दिन में बनेंगे। क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसा है। अब देखिएगा यहाँ पर एक दिन में दोनों मिलकर कितने ब्रेड बना रहे 5, कुल कितने ब्रेड बनाने हैं 30, तो 5 छके 30 मतलब कुल दिन कितने लगेंगे 6। मात्र 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि दोनों मिलकर कितने दिन में दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं मतलब से 30 डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना है 6 डेज। तो 6 डेज हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये 6 दिन क्या है ये 6 दिन है। दोनों अगर साथ साथ ब्रेड बनाएंगे तो कुल 30 ब्रेड को ये 6 दिन में बना देंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है। चलिए बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ और बेसिक के 6 क्वेश्चन में जो लेने वाला हूँ इन 6 क्वेश्चन में आपका बेसिक ओवरव्यू इस टॉपिक का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे हद तक के क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर पाएंगे और उसके आगे हम देखेंगे इसे फिर मल्टीपल क्वेश्चंस। चलिए मैं इसको रब करता हूँ। अब देखिए मैं क्वेश्चन यही रख रहा हूँ, ए पार्ट का इसका रब कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं बी की। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया बी में ए अकेला कार्य प्रारंभ करे। ए अकेला कार्य प्रारंभ करे। ठीक है। ए अकेला कार्य प्रारंभ करे वह 3 दिन बाद बी भी शामिल हो जाए। ठीक है। शामिल हो जाए तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुल कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ए अकेला कार्य आरंभ करे वह 3 दिन बाद मतलब 3 दिन किसने काम किया है केवल और केवल ए ने काम किया। ए का एक दिन का काम कितना है 3। ठीक है। ए का एक दिन का काम है 3। ठीक है। और 3 दिन का काम कितना होगा 3 3 जा 9 वर्क। ये 9 क्या है वर्क या वर्क कहूँ या मैं फिर इसको क्या कह दूंगा ब्रेड। क्लियर। ये 9 क्या हो गया हमारा ये 3 दिन में बनाए गए ए के द्वारा ब्रेड है। क्लियर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बाय ए
और अब आगे हम बात करते हैं, अब इसको शामिल कौन हो गया, बी भी इसमें ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो अब दोनों मिलकर दिन भर में कितने ब्रेड बनाएंगे, 3 और 2 5 ब्रेड बनाएंगे। लेकिन टोटल ब्रेड कितने बनाने थे, 30 में से कितना बना चुका है, 9 ब्रेड बना चुका। तो मैं 30 में से इस 9 को घटा देता हूँ, तो बचा कितना हमारा 21 ब्रेड। अब किसको बनाना, ये दोनों को मिलकर बनाना। दोनों एक दिन में कितना ब्रेड बनाते हैं, 5 ब्रेड बनाते हैं। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20 और ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे 5 और ये जाएगा 4:1/5 डेज। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कुल कार्य, क्या पूछा गया है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। कुल कार्य मतलब से टोटल 30 का पूछ रहा है वो, कि कुल 30 ब्रेड बनाने में कितना समय लगेगा। तो ये 4 सही 1/5 जो है ये 21 ब्रेड बनाने में लगा है। इससे पहले उसने कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। 3 दिन को हम इसमें जोड़ देंगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7 सही 1/5 दिन। आई होप क्लियर सभी का इतना चलेगा। तो इसको नोट कीजिएगा आप जल्दी से, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल पूछते जाइएगा डाउट में, बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अब इस पैटर्न से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन को वैसे तो मैं अभी कराऊंगा आपको 1 बाय 1, आपको बस रेगुलर बने रहना है। चलिए क्लियर, आई होप सभी का ये। चलिए इसको मैं रब करता हूँ। अब बी के बाद हम सी पार्ट डिस्कस करते हैं इसका। ये मैं वो वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। ये सी क्वेश्चन टाइप मतलब से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए के अंदर सी क्वेश्चन, ठीक है। चलेगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोलेगा, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, वह 3 दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है। बी ने छोड़ दिया 3 दिन बाद, ठीक है। आगे फिर क्या कहा गया है, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा। क्लियर। किसका पूछा है यहाँ पर, ए का पूछा है कि ए जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो देखिएगा बहुत इजीली हम करेंगे इसको भी सॉल्व। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, बी 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब 3 दिन तो दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 दिन अगर काम करते हैं और 1 दिन का दोनों का काम कितना है, 5 काम है, 5 3 जा 15, मतलब दोनों ने मिलकर 15 ब्रेड बना लिया। क्लियर। दोनों ने 3 दिन में अगर 1 दिन 5 ब्रेड बनाते हैं तो कुल कितने ब्रेड बनाए, 15 ब्रेड बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस 30 में से इस 15 को घटा देते हैं, क्योंकि कुल उनको ब्रेड ही जब 30 बनाने हैं तो रिमेनिंग ब्रेड कितने बचे, 15 ब्रेड बने। अब ये 15 जो ब्रेड है, जो शेष 15 ब्रेड है, ये किसको बनाना है। अब यहाँ पर कौन ने धोखा दे दिया, बी ने धोखा दे दिया, ठीक है। तो बचा कौन, अब ए। अब ए अकेला कार्य करेगा, और ए अकेला कितने ब्रेड बनाता है एक दिन में, 3 ब्रेड बनाता है। तो इस 15 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से इसको कैंसिल किया कितनी बार, 5 टाइम्स, तो ये 5 डेज हमारा निकल कर आ गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ों को समझना है। कभी पूछता है कि कुल ब्रेड कितने दिन में बनाए, कभी पूछता है कि शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त किया। तो यहाँ पर क्या पूछा, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो ये शेष कार्य को जो ए करेगा वो 5 दिन में करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ 5। इज दैट क्लियर। आई होप इतना क्लियर हो पाया आपका, ठीक है। करेगा इसको नोट। चलिए क्लियर। और समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल पूछते जाओ, मन मारकर आपको बिल्कुल भी हाँ नहीं बोलना है, ठीक है। कि ज़्यादा हमने बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया तो जनता क्या बोलेगी, हमारी तो मार्केट में इज्जत ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में इज्जत अभी है ही नहीं बिल्कुल भी। इज्जत कब बनेगी, जब नौकरी मिलेगी। तो जब तक इज्जत के बारे में सोचना ही नहीं अपने को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके अंदर डी, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ए अकेला 5 दिन कार्य करता है। ए अकेला 5 दिन कार्य करता है,
ठीक है, उसके बाद बोला गया है, उसके बाद बी अकेला उसे पूरा करता है। उसके बाद बी अकेला उसे पूरा करता है। ठीक है, आगे बोला गया है पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, उसे पूरा करने में कितने दिन या कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में करता, बी 15 दिन में करता। ठीक है, 30 कुल कार्यों का कुल हमें ब्रेड बनाना। अब क्या बोला गया, ए अकेला 5 दिन काम करता है। ठीक है, अब ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 × 5 कितना हो गया, 15 वर्क। क्लियर। अब इस 30 में से इस 15 को मैं क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ, तो बचा कितना, 15 वर्क। क्लियर। ये जो 15 वर्क है ये 5 दिन में किसने किया है, केवल ए ने किया है। क्लियर। अब बात करते हैं हम बी की। अब ये शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। क्लियर। अगर केवल इतना पूछा जाता कि उसके बाद बी अकेला उसे पूरे करने में कितने दिन लेगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा होता 7 सही 1/2। लेकिन क्या पूछा कि बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा और कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अगर केवल इतना पूछता है कि बी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, 7 सही 1/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा है दोनों का, तो 5 + 7/1/2, 7 और 5 हो गया 12/1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और जोड़ भी आप डायरेक्ट दीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसको पहले सोल्व किया, 7 × 2 = 14 और 115/2, 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया, फिर उसमें ऐड किया, फिर उससे डिवाइड किया, उसके बाद आंसर लिख रहा है। डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलेगा। क्लियर आए हो सभी का, इतना करिएगा नोट। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, मतलब इससे सिंपल मैं समझ ही नहीं सकता हूँ कि टॉपिक हो सकता है। चलिए करते रहो इसको। और आप बिल्कुल इसको रोक रोक कर आराम से नोट करते जाइएगा, उसके बाद पूरा नोट्स बनाते जाइए प्रॉपर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और कार्य समाप्त होने से, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व, कार्य समाप्त होने से 5 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व बी छोड़कर चला जाता है। बी लेफ्ट, या बी कार्य छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ देता है। दोनों ने कितने दिन में कार्य किया, दोनों ने, या फिर क्या बोला गया, दोनों ने कितने दिन साथ कार्य किया। दोनों ने कितने दिन साथ कार्य किया। ठीक है, आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल लिखते जाइए। कभी आपको अगर क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जब बोलता हूँ तब आप लिखते जाइएगा उसको। ठीक है, देखिएगा अब अपन करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आया हुआ सेम पैटर्न का क्वेश्चन। एक बार नहीं आया, मतलब इससे पहले वाले भी क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आए, पर इसको मैं कितनी बार देख चुका हूँ, 5-6 बार मैंने जनरली प्रीवियस ईयर के जो पेपर वगैरह देखे उनके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन बना है। देखो क्या बोला गया, दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आया आपका, तो उसको स्केल मेथड के थ्रू सोल्व करना है। ठीक है, कैसे, एक स्केल बनानी है ऐसे। अब यहाँ से मान लीजिए दोनों ने साथ साथ कार्य प्रारंभ कर दिया, ए और बी ने। क्लियर। क्या बोला गया, दोनों साथ साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, बिफोर 3 डेज, कब, बिफोर 3 डेज, कौन हो गया, बी लेफ्ट हो गया, बी ने साथ छोड़ दिया। ठीक है, मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो अंतिम के 3 दिन है वो केवल और केवल ए ही कार्य करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल कह सकता हूँ। जब 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया है तो अंतिम के 3 दिन कौन काम करेगा, केवल ए काम करेगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया, और दोनों कितने दिन साथ काम किया, दोनों ने कितने दिन साथ साथ काम किया। देखो इस क्वेश्चन को आप एक बार या तो ऐसा करना, इतना ही रोक देना, इस क्वेश्चन को आपके लेवल पे सोल्व करना। ठीक है, 99% स्टूडेंट का इसका आंसर गलत आता है जब भी मैं
ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ही कुछ दिमाग लगाते हैं, बोले 3 दिन पहले काम छोड़ा है, काम यहाँ पर कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त हो रहा था, मतलब पहले के 3 दिन ए और बी ने काम किया और इसमें 5 3 15 मल्टीप्लाई कर देते और ना जाने क्या करते हैं और आंसर ले आते हैं। और फिर खतरनाक बहस भी होती है हमारे बीच में कि बोले सर क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब पहली बार सोल्व करते हैं ना तो दिमाग में वही चीज़ क्लिक करती है, क्योंकि ये गलती मैं भी 5-7 साल पहले कर चुका हूँ, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ आई थी, इसलिए मैं उसकी बारीकी को समझता हूँ कि कहाँ पर ये समस्या होती है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, उसको सबसे पहले बिना इसको सोल्यूशन को देखे इस क्वेश्चन को सोल्व करो, क्या समस्या आ रही तो वो आपके दिमाग में रहेगी और फिर उसका तरीका आप सीखिएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी ने साथ साथ कार्य किया, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया है, इसका मतलब 3 दिन जो अंतिम के 3 दिन है उसमें काम किसने किया, केवल और केवल ए ने काम किया। और ए का जो 1 दिन का काम है वो कितना है, 3। अगर मैं 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 9 निकल कर आएगा, 9 क्या होगा, वर्क होगा, 9 कुल ब्रेड होंगे। ये किसके द्वारा, ए के द्वारा बनाए गए हैं अंतिम के 3 दिन में। मतलब इस 3 दिन से पहले कितना कार्य हुआ है, इस 3 दिन से पहले अगर 9 वर्क अकेले ए ने किया है तो 30 में से 9 गया तो बचा 21 वर्क, कितना बचा, 21 वर्क। और ये 21 वर्क किसने किया है, ये ए और बी दोनों ने किया है। तो डिवाइड बाई इसको किससे कर देंगे, 5 से। 5 से इसको डिवाइड किया हमने क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 5 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बचा कितना, 1/5 दिन। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट कैसे सोचते हैं जनरली कि ए और बी, बोले सर 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो पहले कितना 6 दिन में कुल काम होता, दोनों अगर साथ साथ करते हैं तो 3 दिन इधर काम करेगा ना, 3 दिन 15, यहाँ पर 15 आना चाहिए, 21 कैसे लिख दिया आपने, ऐसा होता है, खतरनाक लेवल पर डाउट होता है उनका, ठीक है। तो आपको भी ये समझना है थोड़ा सा क्यों होता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन पहले छोड़ा है, मतलब अंतिम के 3 दिन काम करने में केवल ए का हिस्सा था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ अंत में भी 3 दिन ए और बी ने दोनों ने काम किया तो इधर में 15 दिन लूँगा। यहाँ पर केवल ए का हाथ है, तो जो पहले का जो वर्क है यहाँ पर ए और बी दोनों का हाथ है, तो ए और बी दोनों क्या करेंगे यहाँ पर, स्वाभाविक बात है उनका लगने वाले दिन क्या होंगे, एज़ कम्पेयर टू यहाँ के कंपेरिजन में कितना होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा 3 से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगा, तो 4 से 1/5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए करिएगा नोट इसको। चलिए रब करता हूँ अब मैं इसको। ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर के टाइप डिस्कस कर रहा हूँ, टाइप 1 के अंदर, मतलब उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 टाइप के मैंने क्वेश्चन जनरली बनाए हैं। इन क्वेश्चन से क्या आपका बेसिक जो होता है वो आपका बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, और आई होप हो भी गया होगा अब आपका। इससे क्या आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको और क्लियरिटी आ जाएगी अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ए और बी दोनों एकांतर क्रम ए और बी दोनों एकांतर क्रम कहूँ, अल्टरनेट, या फिर बारी बारी, दोनों बारी बारी एक के बाद एक, मतलब ठीक है, दोनों बारी बारी कार्य करते हैं। ए आरंभ करता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर, क्या बोला कि क्वेश्चन के अंदर ए और बी दोनों अल्टरनेट में काम करते हैं। अल्टरनेट मतलब से यहाँ पर ए ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने 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 किया, ठीक है। कब तक करते रहेंगे ऐसा, जब तक करते रहेंगे जब तक कार्य समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल बताता हूँ, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी बताता हूँ। देखो ए ने कितना काम किया, 3, जब तक काम करते रहेंगे जब तक कि कार्य ये पूरा 30 समाप्त ना हो, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर कितना हो गया, 3 2 6 सॉरी 5 10 15 20 25 और 30। क्लियर, लगने वाले दिल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आंसर। क्लियर, तो 12 हमारा आंसर होगा। पर अगर हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो एग्जाम के अंदर एक ही क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक तरीका सीखना है, कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आपको ऐसे सोल्व के चलना है कि 2 दिन का मिलाकर ए और बी का कितना काम हो रहा है, 5। फिर अगले 2 दिन का मिलाकर ए और बी का कितना काम हो रहा है, 5। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यूनिटरी मेथड के थ्रू कि 2 दिन का काम 5 है, बचपन में करते थे हम।
₹2 के 5 आम तो 10 आम कितने के होंगे यूनिटरी मेथड के थ्रू। उसी प्रकार से कुछ इसको मैं कर रहा हूँ कि 2 दिन का काम 5 है तो 30 काम करने में कितना दिन लगेगा। क्लियर, 5 6 जा 30, 6 2 जा 12 आंसर। ठीक है, इन दोनों में जो आपको पसंद आए वो रख लीजिएगा। क्लियर, या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लियर इतना सभी का चलेगा। तो इसको आपको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिएगा और आप कमेंट में इसके डाउट पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप भी मेरे को इसके डाउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगले जो क्लास हम करेंगे डिस्कस, उसके अंदर इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाकर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 3 सदस्य हो सकते हैं, 4 सदस्य हो सकते हैं, 2 सदस्य मिल कर कार्य कर सकते हैं। अलग अलग बहुत प्रकार के हम क्वेश्चन इसके आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, धन्यवाद।